ओम शांति। आत्मिक स्थिति में बैठ के सुनते हैं। गॉडली स्टूडेंट बन करके बाप दादा से आज की मीठी मुरली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे ये ब्रह्मा है, सतगुरु की दरबार। ये ब्रह्मा तन में बाबा आया ना, तो ब्रह्मा क्या हो गया? सतगुरु का दरबार हो गया। इस त्रिकुटी में सतगुरु विराजमान है। वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। सभी बच्चे बहुत बुरी तरह से प्रकृति और माया के गुलाम बन गए। बाबा अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करती है। कभी तूफान, कभी फेमन, ना फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। टीचर बाप एक ही है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। भविष्य के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है, सतगुरु। ये तो हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। वह सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। एक मिनट, दूध बंद करके आ। तो हम लोग सतगुरु की दरबार तो देख रहे हैं। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। वह सिर्फ गुरु की, सदगुरु है नहीं ना। दुनिया में सतगुरु सतगुरु कह कर के दरबार लगाते हैं, लेकिन सतगुरु की दरबार तो एक ही है। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। 5000 साल हम भगवान को नहीं याद करते हैं। कितना दुख का बात है ना। जो सच्चा सच्चा भगवान का पहचान है, वो हमको सिर्फ संगम पे मिलता है। 5000 साल हम ऐसे ही रहते हैं। जो मिठाई संगम युग पे बाबा हमको भर देता है, उसको खाते 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 अब गिर पड़े हैं। तो सत्युग त्रेता में फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सदगुरु मिलता है, बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। 2 दिन पहले बाबा मुरली में कहे कि सबसे बड़ा विकर्म दो है। सबसे बड़ा पाप दुनिया का, पहला काम चिता पर बैठना, और दूसरा भगवान को ही टिक कर भीतर ठोक देना, उसको सर्वव्यापी कह देना। तो इतना बड़ा पाप करते हैं, तभी हम सब नीचे गिर जाते हैं। जैसे पतियों का पति कहता है ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं।
तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। यह बेहद का वर्षा बाप भी है तो शिक्षक भी है। और ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सत्य को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर, वह बाप जब आए तब तो शांति का बरसाते रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब शांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदा सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं, आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबको सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कुछ गुण नहीं है। आप तरस करो। कैसे कैसे मूर्ति बना के भगवान का पूजा करते थे। आप तरस करो, अभी देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र है। कितना विचित्र है। उसका चित्र ही नहीं, क्या चित्र बनाएंगे उसका? वो तो विचित्र है। हम सब भी विचित्र हैं, लेकिन अभी हम देह हमको तो मिला है ना, चित्रधारी बने हैं। तो बस सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते पापा, नमस्ते। तो तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस ये बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है, सो भी तुम पुराने तो पुरानी जुत्ती है उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? यह तो पुराना शरीर अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं। यह तो समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो। उनका ही सुना, राइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो एविल, सी नो एविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो घर जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े टेम्पररी है। नए पुराने शरीर होंगे, नए दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग देने। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते। नंबर वार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री को पढ़ाने लग जाती है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है ना, पूरा परिवार ही पढ़ाई में लग जाता है।
बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं बच्चियों को नौकरी करने का, नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान वाच, हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना कोई ऐसा पढ़ाई पढ़ा सकता है जहाँ हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाए। इतनी भक्ति की, 63 वर्ष, 63 जन्म से भक्ति कर रहा है, लेकिन और गिरते ही गए। लेकिन एक बार बाबा आया और कुछ ही साल में चेंज आया ना। तो ऐसा पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है? तो कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आए। कमाई जाएगी नहीं, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चले आएंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते हुए जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि इस समय तुम खास मरने की तैयारी कर रहे हो, है ना, कि देह हम आराम से छोड़ दे, बाबा का इशारा मिले और देह हम छोड़ दे। क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी वो पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे ना, और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं नई दुनिया में, तो ये शरीर तो छोड़ के ही जाना पड़े, तो यहाँ से तो मरना पड़े ना। तो बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करें उतना पाप करते जाएंगे। सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि माया दीवा बुझाती है। और बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुलाब गुल 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 बकावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। तो गुल बकावली की कहानी कौन सी है, लास्ट में होगा मेरे ख्याल से, देखिए। गुलपकावली एक काल्पनिक विशेष स्वर्णिम पुष्प है जो कि पूर्णिमा के दिन देवलोक के स्वर्णिम झील में पूर्णतया खिलता है। यह बहुत ही सुंदर सुगंधित होता है। इंद्रदेव की पुत्री बकावली के पुष्पों से जगदम्बा को अलंकृत करते हैं। इस पुष्प की विशेषता यह है कि अंधे व्यक्ति की आंख को इसे लगाने से उसे पुनः दृष्टि हो जाती है। मनुष्य लोक में एक बार शिव भक्त राजा प्रचंड के पुत्र ने देवलोक से पुष्प लाकर अपने पिता की आंखों पर रखा तो उनकी खोई दृष्टि पुनः प्राप्त हो गई। अवंती नगर का राजा प्रचंड और महारानी प्रतिदिन शिव भगवान का अभिषेक कर राज्य संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा ने रूपवती नामक कन्या से पुनः विवाह किया, जिससे 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ये तीनों पुत्र मूर्ख और बुद्धिहीन थे। प्रथम रानी संतान प्राप्ति के लिए शिव आराधना में ही व्यस्त रहने लगी। कुछ दिनों पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विजय रखा गया। द्वितीय रानी को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि प्रथम रानी के पुत्र विजय के कारण उसके लड़कों को राज्य अधिकार प्राप्ति की संभावना नहीं थी। इसलिए द्वितीय रानी ने अपने भाई वक्रकेतु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने ज्योतिषों के द्वारा राजा को बहकाया कि विजय को राज्य से बाहर छोड़ दिया जाए। यदि नहीं छोड़ा गया तो उसके रहने से राजा नेत्रहीन हो जाएंगे। ज्योतिषियों के आदेश को मानकर राजा ने सिपाहियों का आदेश दिया कि विजय को न केवल जंगल में छोड़ाएं बल्कि उसे खत्म कर दे। सिपाहियों ने जंगल में विजय को मारने के लिए तलवार निकाली तो तलवार पुष्पहार बन गया।
पैरों से कुचल कर मारना चाहा तो पैर शक्तिहीन हो गए। अंत में शिव जी ने एक मुनि के रूप में आकर विजय को एक गरीब के हाथ में सौंप दिया व उसकी पालना करने का आदेश दिया। दिन प्रतिदिन विजय बुद्धिमान और चतुर होने लगा और सर्व विद्या में निपुण हो गया। उधर राजभवन में वक्रकेतु ने वो योजना बनाई कि किसी भी तरह राजा को अंधा बनाकर स्वयं राज्य करे। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने राजा को शिकार करने के लिए जंगल जाते समय दूध की में एक तरह का दवा मिलाकर पिला दी। धीरे धीरे राजा की दृष्टि कम होती गई और ठीक उस समय जब पूरा अंधा होने वाला था उसको सामने विजय दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद ही राजा अंधा हो गया। राजा ने विजय को पहचान लिया कि उसका बेटा है। विजय को भी माँ द्वारा संपूर्ण रहस्य मालूम हुआ। एक बार विजय अपने माता पिता से मिलने जब छिपकर महल पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि देवलोक के गुलबकावली पुष्प लाकर पिता की आंखों पर रखने से उन्हें पुनः दृष्टि प्राप्त हो सकती है। विजय ने गुलबकावली पुष्प लाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक शहर में युक्तिमती नामक एक युवती रहती थी। बहुत लोगों को जुए में खेल में हराकर अपने पास बंदी बनाकर रहते थे। शर्त यह थी कि जो उसे हराएगा युक्तिमती उसी से शादी करे। वास्तव में वह अपनी युक्ति से ही खेल में जीत पाते थे। इस खेल के बीच एक बिल्ली के सिर पर दीपक रखकर उसके आगे चूहा छोड़ा जाता था। जिसे पकड़ने के प्रयास में बिल्ली दौड़ती तो दीपक नीचे गिर जाता था। अंधेरा हो जाता था। अंधेरे में वह युक्ति खेल को अपने पक्ष में कर सबको हराती थी। विजय ने युक्तिमती की यह युक्ति पहचान कर उससे खेलने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में जाकर उसे हरा दिया और शर्त के अनुसार से विवाह कर लिया। विजय गुलाब का फूल लाने के लिए पूर्णिमा के दिन देवलोक पहुंचा। वह स्वर्णिम झील में खिले हुए गुलबकावली के पुष्प उसे दिखाए थे। उन पुष्पों को मनुष्य लोक तक लाने हेतु विजय को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा और अंत में उसने ऐसा कर दिया एवं राजा राजद्रोही वक्रकेतु का संहार किया। विजय का युवराज के रूप में दरबार में अभिषेक हुआ। तो इस कहानी से क्या, जैसे अंधे व्यक्ति को गुलाब व कली पुष्प द्वारा दृष्टि प्राप्त होने का प्रसंग कहानी में स्पष्ट है, वैसे ही वर्तमान समय चारों ओर व्याप्त ज्ञान अंधकार एवं विकार के वशीभूत हुए ज्ञान नेत्रहीन मानव को पुनः शिव बाबा परम धाम से आकर ज्ञान प्रकाश रूपी पुष्पों द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान कर रहे हैं। जैसे राजकुमार को गुलाब कली पुष्पों अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा, वैसे ही आत्माएं जब ज्ञान मार्ग में चलती है तो पांच विकार रूपी माया बिल्ली अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। तो संपूर्ण ज्ञानी और योगी बनने नहीं देती, परंतु निर्भयता पूर्वक विघ्नों का सामना कर एक शिव बाबा पर दृढ़ निश्चय रख आगे बढ़ने वाला स्वतः ही ज्ञान नेत्र प्राप्त कर अन्य आत्माओं को भी नेत्र प्रदान करता है। उपयुक्त कहानी में यही दिखाया गया है कि बीच बीच में बिल्ली हस्तक्षेप करती थी, ऐसे ही ज्ञान रूपी मार्ग में माया रूपी बिल्ली भी आत्मा की ज्योति बुझाकर निर्णय शक्ति को समाप्त कर देती है। माया के प्रभाव को समझकर विजय बनने वाले ही बुद्धिमान ज्ञानी और योगी आत्मा की अभी जो परिस्थिति आई है वो माया है, उसमें हम अपना विवेक न खोएं, उसमें रिएक्ट न करें, है ना। तभी हम क्या रह पाएंगे, बुद्धिमान रह पाएंगे, योगी रह पाएंगे। अगर माया बिल्ली आई, उससे हम प्रभावित हो गए, कोई हमको कुछ बोल रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माया बिल्ली हमारा दीवा बुझा देती है, हमारा विवेक खो जाता है और हम क्रोध मोह लोभ कुसी में फंस जाते हैं। तो जैसे राजकुमार ने राजद्रोही का संहार कर युवराज को पद पात प्राप्त किया, वैसे हमें शिव शक्ति बन माया का संहार कर शिव बाबा से स्वर्ग के राज्य अधिकार को लेना है ना। ये कहानी अब समझ में आया ना। हाँ, तो माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदम में रहती है। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है।
वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचा होगे नहीं। यह भी ड्रामा में नून है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है। सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो, और माया भी पछाड़ती है। कितना तंग करती है, कितनों को हराती है, कईयों को कद एकदम खा जाती है, कईयों का बुद्धि एकदम भ्रष्ट कर देती है। उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। एकदम सोच लेते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे ही करेंगे। अभी ऐसा ऐसा कोई हमको बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे, उसको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। कैसा एकदम खा ही जाती है, हप कर लेती है। तो भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती है रहती है। उनकी जैसे पेट में बड़े बड़े हैं, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। जिसको दुबन भी कहते हैं, दलदल, माया का दलदल, उसमें फंस गए ना, कूद पड़े। हम इससे भिड़ेंगे, फिर फंस गए, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अगर एक बार भाप को धोखा देते हैं, उनके श्रीमत के खिलाफ चलते हैं, तो बुद्धि फिर से सही करने में और वही योग युक्त अवस्था बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एकदम संभल के करना। स्वीट माया ऐसे नहीं, कड़वा से ही आएगी। ये स्वीट मोह का रूप भी माया ही है ना। हम जिससे दूर हो गए थे, वैराग्य आ गया था, उतना याद नहीं आता था। अब उसका अच्छा अच्छा व्यवहार, सुंदर सुंदर व्यवहार आए होगा, और फिर उसी से दुख मिलेगा। तो जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिचाता सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़ी। बदली होती है संगम पर। अभी है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो भी विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले जाते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाता है, तो कोई सड़ जाते हैं, तो फिर कोई अधूरे रह जाते हैं। तो बाबा ने ये बहुत देखे, यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है, तो कच्चे ही रह जाते हैं। केयरफुल, सब लोग केयरफुल। अब बहुत जोर से झाड़ हिलने वाला है, पत्ता सब जो कच्चा होगा गिर जाएगा। यानी जो तूफान आएगा ना, अब की बार जो आने वाला है, वो पूरा कल्प के झाड़ को हिलाएगा। उसमें जो बच्चे योग नहीं, बल नहीं, ज्ञान बल नहीं, ये दोनों बल जिसके पास नहीं, निश्चय नहीं, वो झड़ जाएंगे वापस। इस कलयुगी संसार में दुख के भंवर में फंस जाएंगे। इसीलिए सावधान, बहुत योग, एकदम निश्चय, जा जड़ को पकड़ के रखना, बाबा को एकदम पकड़ के रखना है, बीज को। तो यह मिसाल भी अभी की है, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप सामान बनाए। यह एक मिसाल, आप सामान बनाते। दूसरा सर्प का मिसाल है। सत्युग में बस एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। झट साक्षात्कार होता है कि अब शरीर छोड़ने वाले, कितना इजी, खाल छोड़ दिया ना। ऐसे हम शरीर छोड़ते हैं, बिल्कुल दर्द रहित, मोह रहित। ऐसे ही सत्युग में हम छोड़ते हैं, आराम से निकल जाते हैं। झट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले, आत्मा निकल दूसरे घर महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते, घर महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम, पर ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हैं। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है, वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, वो तो भक्ति है, उनसे कोई सदगति नहीं होती। सदगति माना वापस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं, बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है, 5,000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है। यह पक्का कर लो, एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो यह ब्रह्मा की भ्रुकुटी है, सतगुरु का दरबार।
यह इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इसमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्युग में ऊंच पद पाएंगे। पढ़ना चाहिए, है ना। सत्युग का गेट खुलने वाला है, हमारा इंतजार। हम बच्चे ही सत्युग के गेट खोल रहे हैं। फिर हम वहां अंदर जाएंगे। वाह, कितना सुंदर राज्य हमारा इंतजार कर रहा है। और अभी तो हमको साक्षात्कार भी होना है। बाबा उड़ाते रहेगा, घुमाते रहेगा, तो उसके लिए योग बल चाहिए ना। योग क्या, बाबा आत्मा समझकर बाबा को निरंतर याद करना। निरंतर, उसमें कोई देहधारी बीच में आया तो योग जो खत्म, वो वहां जैसे पाप बन गया। तो ये एकाग्रता का अभ्यास करना है कि बस एक संकल्प मन में हो, मैं और मेरा पापा परम धाम में। बस और कोई संकल्प नहीं आ रहा हो, ऐसा बैठ जाना है। या चलते फिरते, तो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्संग में उच्च पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, तो हम तो टीचर के बच्चे हैं ना। बस तो कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ सारा शहर का कचरा गंगा में पड़ता है। फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसे हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पाँव रख करके भी डुबोते हैं ना। नहीं निकलता है, नहीं डूबती है ना, तो उस पे पाँव रख करके उसको डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट से गंगा पर ले जाते थे। और वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। माय गॉड, ऐसे भी होता है। प्राण निकलने वाला ऐसे सोचते थे तो उसको और जाकर पानी डाल डाल के मुंह में प्राण उसका निकाल देते थे, हरि बोल करके। हे भगवान, तभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। नंबर व पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइट इस बात को न सुनना है न बोलना है, देखना है। कोई भी बुरी बात न सुननी है न बोलनी है न देखनी है, जो राइट नहीं। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। और दोस्त और जज करना है राइट क्या है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। मैं गेस्ट हूँ, मैं मेहमान हूँ, महान हूँ। मैं जहाँ पे हम एक दिन के लिए हैं, 2 दिन के लिए, तो वहाँ हम शांत ही रहते हैं ना कि चलो अब तो जाना है। ऐसे ही अपने को दुनिया में हम समझे कि इस दुनिया में ही हम टेम्पररी हैं। ऐसे नहीं कि अपने घर, जो घर हमको बहुत साल से रह रहे, सोचे ये तो मेरा घर है। वो मेरा कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाना है। तो हमको अभी के लिए ही समझना, टेम्पररी, आज गए कि कल गए। तो मेहमान हूँ और महान हूँ। वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की स्थिति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है। स्वभाव अर्थात स्व के प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है। तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति पर्वत स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति
परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति पर सेट कर देती है। हम एकदम एकाग्र हो जाए। मैं और मेरा बाबा बिंदु ज्योति स्वरूप, अनादि ज्योति स्वरूप बिंदु है। बस एक भी कोई संकल्प में एकदम एकाग्र हो गए तो हमारा जो परवश सिचुएशन है ना, जिस कमजोर संस्कार के वश हम परवश हो रहे हैं, वो उससे हम निकल जाएंगे। इसीलिए बाबा ड्रिल कहते हैं, बार बार एकाग्रता की ड्रिल करो। स्लोगन है, क्रोधी ज्ञानी तो आत्मा के लिए, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध आया, ज्ञान सबसे पहले क्रोध खा जाता है, तो महाशत्रु हुआ ना, सारा ज्ञान ही खा जाता है। तो क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। प्रीत बुद्धि विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बना। जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीति निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चे के दिन रात करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीति की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। जो बच्चे प्रीत बुद्धिपन सदा प्रीत की रीत निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सब सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। बाप दादा प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों का गुणगान कराते हैं और सभी को आराम से ले जाते हैं, पलकों पे बिठा कर ले जाते हैं। कोई कष्ट नहीं होता। विनाश भी आता है ना, वो कल पहले क्या हुआ था, जो बच्चे प्रीत बुद्धि थे, जो विनाश के सीन आई, बाबा उनको उड़ाता रहा। उनको तो देखने को भी नहीं मिला, एकदम मगन रहे बाबा के साथ। आराम से कैसे वो सीन निकल गया पता नहीं चला। फिर मुक्ति धाम ले जाकर आराम से सतयुग में फिर जीवन मुक्ति में पहुंचा देते हैं। तो हमको भी प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत नहीं। प्रीत बुद्धि है कि सब देहधारियों को छोड़ मामेकम शरणम ब्रज, सिर्फ एक मुझे याद करो।